Hello everyone, welcome to my channel Education Facilitator. My name is Joyce and today I am going to explain what are articles. English language में articles क्या होते हैं. बहुत ही common topic है. A, an और the और we say the also. तो ये जो आर्टिकल्स होते हैं ये वीक फॉर्म एडजेक्टिव्स होते हैं. ये हमेशा नाउन से पहले यूज़ होते हैं और ये डिफाइन करते हैं, लिमिट करते हैं, सिंगुलर नाउन के लिए यूज़ होते हैं सेंटेंस में. ओके, एंड दे इम्पार्ट इफेक्टिवनेस एंड एक्यूरेसी इन द सेंटेंस. एज आई हैव टोल्ड यू, these are adjective weak form adjectives or we can call it determiners और demonstrative adjectives. इनको हम लोग इन अलग अलग तरह से इनका बोला जाता है, इनका यूज़ किया जाता है. नाउ काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स. कितने टाइप के होते हैं आर्टिकल्स? इंडेफिनिट आर्टिकल्स और डेफिनिट आर्टिकल्स. इंडेफिनिट आर्टिकल्स बहुत ही सिंपल होते हैं, जिनको हम लोगों ने बहुत आसानी से बचपन से यूज़ करते ही हुए आते हैं. अगर हम देखें तो हमें क्लास 1 से ही सिखाना शुरू कर दिया जाता है इनके बारे में. पर हाउ डू वी यूज़ इट? स्टिल वी मेक मिस्टेक, वी मेक एरर्स. तो मैं आज आपको बहुत ही सिंपल वे में बताऊंगी कि इनको यूज़ कैसे करना होता है. पहली बात तो ये आपको ये पता होना चाहिए, इंडेफिनिट आर्टिकल्स सेंटेंस में किसी भी नाउन की पोजीशन को इंडेफिनिट और अनसर्टेन बनाने के लिए किया जाता है इंडेफिनिट आर्टिकल्स को. और इनको साउंड, जो वॉवल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड जैसे जो भी नाउन होता है उससे पहले यूज़ किया जाता है. तो जो नाउन में जो फर्स्ट लेटर की बेसिस पे जिस तरह से इसको प्रोनाउंस किया जा रहा है उसी तरह से हम इसको यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल एन. एन ऐसा आर्टिकल है जो वॉवल के लिए यूज़ किया जाता है. वॉवल को हिंदी में क्या बोलते हैं? वॉवल मतलब स्वर. स्वर में कहाँ से लेके कहाँ तक स्वर होते हैं? छोटा से लेके अ तक स्वर होते हैं. तो हम जैसे बोलते हैं आ, छोटा आ, बड़ा आ, ऐसे करके जैसे हम बोलते हैं तो उसमें जो साउंड्स निकलती हैं उसी बेसिस पे जैसे हम इंग्लिश में जो वर्ड्स बोलेंगे तो उस तरह से हमें पहचानना है कि किस तरह की साउंड आ रही है और फिर हमें उसी तरह से हमें आर्टिकल का, इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ करना है. क्योंकि ए और एन में हम कंफ्यूज हो जाते हैं. हम लोग जो इंग्लिश में ए ई आई ओ यू है वॉवल, उस बेसिस पे भी कई बार एरर कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल एन एप्पल. एन एप्पल ए है, इस वजह से एन एप्पल नहीं लिखा गया. ए जो वॉवल जो स्वर है उसमें आता है एप्पल, ए. इस साउंड की वजह से एन का यूज़ हुआ है. फर्स्ट लेटर को देख करके नहीं हुआ है, मैं आपको दोबारा से बताना चाहती हूँ. बट जो शब्द है उसको किस तरह से हम प्रोनाउंस कर रहे हैं उस बेसिस पे किया जा रहा है. एन और की साउंड आ रही है इसमें. एन एक्सरसाइज, ए की साउंड आ रही है इसलिए एन एक्सरसाइज. एन इंडियन. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्सोनेंट, जो हिंदी में हम व्यंजन बोलते हैं, जो का से शुरू होते हैं, जो व्यंजन होते हैं, उनके लिए हम कौन से आर्टिकल का यूज़ करते हैं? अ का यूज़ करते हैं. जो यहाँ पे ए है उसका यूज़ किया जा रहा है. जैसे अ बुक. तो बुक क्या है? नाउन है. बट इसको बोला कैसे जा रहा है? बी क्या है? बा की साउंड है, इस वजह से हम लोग अब बुक बोल रहे हैं. बी कॉन्सोनेंट है इसलिए नहीं, आप ध्यान रखिएगा. फर्स्ट अक्षर को पहचान करके ही सिर्फ आर्टिकल में को यूज़ नहीं करते. मैं दोबारा से बताना चाह रही हूँ, हम जिस तरह से प्रोनाउंस करते हैं उस बेसिस पे करते हैं. ये जो वाई ई ए आर ईयर है, ये य की साउंड कर रहा है, वाई की साउंड नहीं कर रहा है. तो य किस में आएगा? व्यंजन में आएगा. अ टील, टा की साउंड हो रही है इसलिए अ टील. अ यूनिवर्सिटी. अब कहेंगे बहुत बार देखा जाता है यूनिवर्सिटी, क्योंकि यू वॉवल में आता है तो स्टूडेंट्स मोस्ट ऑफ द टाइम एंड यूनिवर्सिटी कर देते हैं. क्योंकि वो कहते हैं यू आया, यू तो वॉवल में आता है, बल्कि उसकी साउंड हम नहीं पहचानना चाहते हैं. उसको ये नहीं, हम प्रोनाउंस कैसे कर रहे हैं? यूनिवर्सिटी कर रहे हैं. तो यू की जो साउंड है वो या की साउंड है, इस वजह से हम कौन सा आर्टिकल यूज़ करेंगे? हम लोग अ का यूज़ करेंगे, अ यूनिवर्सिटी. कुछ और एग्जाम्पल्स हैं उसकी तरह, उससे आप समझिए. आई सॉ एन अम्ब्रेला. देखिए एक सेंटेंस में क्या लिखा? आई सॉ एन अम्ब्रेला. अम्ब्रेला क्या है? नाउन है. उससे पहले किसका यूज़ हुआ? आर्टिकल का यूज़ हुआ. एन अम्ब्रेला. आ की साउंड आई इसलिए एन अम्ब्रेला. वॉवल है. अम्ब्रेला में किसकी साउंड आ रही है? वॉवल की साउंड आ रही है, इसलिए एन आर्टिकल का यूज़ हो रहा है. देयर वॉज अ किंग. किंग में का की साउंड आ रही है इसलिए अ किंग का यूज़ हो रहा है. कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है इसलिए अ आर्टिकल का यूज़ हो रहा है. ये जो अ और एन है ये इंडेफिनिट आर्टिकल्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया.
अ बेगर केम टू माई हाउस। तो बेगर के लिए अ एक का यूज़ किया जा रहा है, वो क्यों, किस बेसिस पे किया जा रहा है, क्योंकि बेगर में ब की साउंड आ रही है। एंड एट लास्ट शी इज़ एन अनटाइडी गर्ल। तो इधर देखिए, ये जो एन अनटाइडी गर्ल है, ये एक सेकेंड, ये जो गर्ल है वो सिंगुलर है और ये एन है वो उस गर्ल के लिए ही है, ये बात बिल्कुल सच है। पर जैसे मैंने आपको बताया कि ये होते एडजेक्टिव्स ही हैं, तो जो नाउन के जो पास जो एडजेक्टिव का यूज़ किया जाता है उसको कंसीडर करके ये जो आर्टिकल है इनका यूज़ भी होता है। जैसे ये जो एक लड़की के लिए यूज़ हो रहा है एंड, लेकिन यहाँ पे क्योंकि एडजेक्टिव नाउन को क्या करता है, क्वालिफाई करता है, तो इस वजह से जो एन लगा है वो अनटाइडी को की साउंड के बेसिस पे लगा है। ग वाली साउंड नहीं आ रही है, नहीं तो अ गर्ल हो जाता, लेकिन यहाँ अनटाइडी बीच में आ गया, इसलिए एन अनटाइडी गर्ल का यूज़ हुआ है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रहा है आपको मेरा कहने का मतलब है? मतलब ये जो एन गर्ल है, ये जो गर्ल है वो है तो एन है, वो है तो गर्ल के लिए, लेकिन हम लोग यहाँ पे अ गर्ल यूज नहीं करेंगे क्योंकि बीच में एडजेक्टिव दिया गया, स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव है अनटाइडी, जो क्वालिफाई कर रहा है, किसको क्वालिफाई कर रहा है, गर्ल को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए एन अनटाइडी गर्ल। ओके, नाउ नेक्स्ट, डेफिनेट। व्हाट इज द मीन ऑफ डेफिनेट आर्टिकल? जो डेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। ये जो सेंटेंस में जो डेफिनेट नाउन की पोजीशन जो डेफिनेट होती है सेंटेंस में, पर्टिकुलर होते हैं, आपको पता होता है कि ये सिर्फ एक डेफिनेट नाम को एड्रेस कर रहे हैं, उनके लिए यूज़ होते हैं। अगर हम द का मीनिंग देखेंगे तो कोई ऐसा पर्टिकुलर मीनिंग नहीं है, क्योंकि ये वीक फॉर्म एडजेक्टिव है। इनको हम लोग फंक्शनल मीनिंग के आधार पे हम लोग उसको यूज़ करते हैं, लेकिन ये होते आर्टिकल्स हैं, इनको हमेशा नाउन से पहले ही यूज़ किया जाता है। बट ये टी एच ई द है, हम इसको बोलते कैसे हैं, इनको हम द भी बोलते हैं और कुछ जगहों पे हम दी भी बोलते हैं। अब आप बोलेंगे मैम पहचानेंगे कैसे कि कहाँ द बोलते हैं और कहाँ दी बोलते हैं? द हम हमेशा जो कॉन्सोनेंट नाउन्स होते हैं, जैसे हम वर्ड बोल रहे हैं हाउस, यहाँ पे आप देखिए फॉर एग्जांपल, जो हाउस है इसमें कॉन्सोनेंट ह साउंड आ रहा है, इसलिए यहाँ पे जो मैं जो बोल रही हूँ द हाउस, तो वो द इसलिए लगा है क्योंकि मैं द इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो कॉन्सोनेंट आवाज़ आ रही है। इधर पेन, प की आवाज़ आ रही है, इसलिए द पेन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एंड हियर अगर आप दी का देखेंगे एग्जाम्पल, तो गोल्ड, ओ की आवाज़ आ रही है, तो ये किस में आ जाएगा, वॉवल में आ जाएगा। दी एंड, ए, तो ये आप देखते हैं मूवी में लास्ट में आता है दी एंड लिखा होता है, लेकिन हम कभी ये तो नहीं बोलते द एंड हो गया, दी एंड। तो ई इधर जो साउंड आ रही है वो वॉवल के बेसिस पे आ रही है, इस वजह से हम लोग उसी तरह से प्रोनाउंस करते हैं। अगर आप अर्थ के हिसाब से देखेंगे तो दोनों आर्टिकल्स होते हैं, स्पेलिंग्स दोनों में सेम ही होती है। डेफिनेट आर्टिकल्स, द, हियर, फ्यू मोर एग्जाम्पल्स। द बुक इज़ नॉट अवेलेबल, जो बुक है वो अवेलेबल नहीं है। विच इज़ नॉट मैंशनड, मैंशन नहीं की गई है बुक, पर जो भी बुक का बारे में आपने बोला है वो अवेलेबल नहीं है, दैट्स वाई द इज़ यूज्ड। द डायरेक्टर कम्स हियर नेक्स्ट वीक, तो हियर नेम इज़ नॉट मैंशनड, बट पर्टिकुलरली डायरेक्टर के बारे में बात की जा रही है, दैट्स वाई द इज़ यूज्ड। लेट्स स्टडी द लेसन केयरफुली, विच लेसन, लेसन नेम इज़ नॉट मैंशनड, द लेसन इन योर हैंड, दैट्स वाई द लेसन, नाम लेसन का नाम नहीं यूज़ किया जा रहा है, पर लेसन ले बोला गया है, पर्टिकुलर है, कोई डेफिनेट लेसन है, इसलिए द लेसन इज़ यूज्ड। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में ही आपको बताया था कि जो नाउन के लिए हम लोग आर्टिकल्स का यूज़ करते हैं, तो देखिए कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, लाइक आई हैव अ बुक, आई हैव अ बुक। तो जो बुक है व्हाट इज इट, इज अ नाउन। और किसके लिए यहाँ पे इससे पहले क्या लिखा हुआ, अ इज एन आर्टिकल, एक बुक के लिए यूज हो रहा है। शी हैज़ एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला व्हाट इज इट, दैट इज ऑल्सो नाउन, इसके लिए किसका यूज हो रहा है, एन अम्ब्रेला, ये भी आर्टिकल है। द काउ हैज़ अ टेल, अब यहाँ पे दो आर्टिकल्स का यूज हुआ है। द काउ ये डेफिनेट आर्टिकल है, क्योंकि डेफिनेट सेंटेंस से बता रहा है किसके बारे में, एक डेफिनेट एनिमल के बारे में बता रहा है, और यहाँ पे ये कॉमन नाउन है, अ टेल। बट इसके साथ साथ नाउन के साथ जब एडजेक्टिव आ जाते हैं तो
तो इनकी पोजीशन चेंज हो जाती है। जैसे अगर नाउन के साथ एडजेक्टिव, क्योंकि एडजेक्टिव नाउन को क्या करते हैं, क्वालिफाई करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, तो तब इनकी जो आर्टिकल है वो एकदम नाउन के साथ नहीं लगता है, फिर हम एडजेक्टिव से पहले लगाते हैं, और एडजेक्टिव जिस तरह का जो भी एडजेक्टिव यूज हुआ होता है उसी बेसिस पे हम आर्टिकल का यूज करते हैं, बट यूज वो हो रहा होता है नाउन के लिए। आपको समझ में आया मैं क्या कहना चाह रही हूँ? कि देखिए फॉर एग्जाम्पल, एक मिनट पेन निकालूं। मोनिका इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। सो एक और चीज, जो प्रॉपर नाउन होता है उसके लिए आर्टिकल का यूज नहीं होता है। सो मोनिका इज अ प्रॉपर नाउन। मोनिका इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। तो जो एन है वो किसके लिए यूज हो रहा है, गर्ल के लिए यूज हो रहा है। गर्ल क्या नाउन है, बट यहाँ पे इंटेलिजेंट एडजेक्टिव यूज हो गया है, इस वजह से हम आर्टिकल इंटेलिजेंट किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं उस बेसिस पे लगाएंगे। शी हैज अ लॉन्ग स्टिक। सो लॉन्ग एडजेक्टिव है, स्टिक नाउन है, आर्टिकल किसके लिए आया है, नाउन के लिए आया है, बट लॉन्ग और ये जो एडजेक्टिव है वो नाउन को क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है, बट जो आर्टिकल यूज हुआ है वो हुआ स्टिक के लिए ही है। रोहित इज द बेस्ट प्लेयर। रोहित इज द बेस्ट प्लेयर। तो जो द किसके लिए यूज हुआ है, प्लेयर के लिए यूज हुआ है, एंड बेस्ट क्या एडजेक्टिव है। तो नाउन की पोजीशन चेंज हो रही है, बट यूज वो नाउन के लिए ही हो रहा है। लेकिन जब एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों साथ होते हैं तब क्या पोजीशन होगी नाउन आर्टिकल की, तब भी यूज वो नाउन के लिए ही होगा, बट अकॉर्डिंग टू सेंटेंस आपको देखना है कि जो उसके क्लोज है, एडवर्ब क्लोज है या एडजेक्टिव क्लोज है, तो जो वर्ड क्लोज होगा उसी बेसिस पे हम आर्टिकल का यूज करेंगे। एज एग्जाम्पल यू कैन सी नैना इज अ वेरी ब्यूटिफुल गर्ल। तो यहाँ पे नैना प्रॉपर नाउन है, इसलिए कोई आर्टिकल का यूज यहाँ पे नहीं हुआ है। इज अ वेरी, तो ये जो अ है वो गर्ल के लिए यूज हुआ है, बट हुआ ये जो वेरी एडवर्ब है किस तरह से प्रोनाउंस हो रहा है उस बेसिस पे लगा है। समझ में? एंड ब्यूटीफुल इज एडजेक्टिव। तो पोजीशन चेंज हो रही है आर्टिकल की। आर्टिकल अगेन मैं आपको बता रही हूँ यूज वो नाउन के लिए ही हो रहा है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो ये यहाँ पे जो आर्टिकल यूज हुआ है वो क्वेश्चन के लिए हुआ है, सिर्फ एक सिंगुलर चीज के लिए हुआ है, एक सिंगुलर क्वेश्चन के लिए हुआ है। यहाँ पे वेरी क्या है, एडवर्ब, और इंपॉर्टेंट क्या है, एडजेक्टिव। लेकिन आर्टिकल किसके लिए यूज हुआ है, नाउन के लिए यूज हुआ है। तो हम यहाँ पे जो भी आर्टिकल यूज करते हैं, जो उसके पास वाला शब्द होता है उसको जिस तरह से प्रोनाउंस करते हैं उसके अनुसार यूज करेंगे, लेकिन वो यूज नाउन के लिए ही होगा। तो बस पोजीशन आज मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया कि नाउन के साथ तो आर्टिकल का हम यूज जब करते हैं तो हमें आसानी से समझ में आ जाता है और हम देख करके पहचान भी जाते हैं, बट एडजेक्टिव और एडवर्ब और एडजेक्टिव के साथ भी उसकी पोजिशंस पे क्या चेंज आता है, बस आज मैंने आपको यही एक्सप्लेन करना था। आर्टिकल्स के यूज़ क्या होते हैं और कहाँ हमें आर्टिकल्स यूज़ नहीं करने हैं, हम आज इंडेफिनिट आर्टिकल्स के बारे में बात करेंगे। सो ए एन इंडेफिनिट आर्टिकल, ए एन इज यूज्ड फॉर वन और सिंगुलर नाउन। ए एन का यूज़ हमेशा सिंगुलर नाउन के लिए यूज़ होता है। जैसे रोहन हैज़ अ डॉग, तो यहाँ पे किसके लिए यूज़ हो रहा है, अ डॉग, कॉमन सिंगुलर नाउन के लिए, प्रॉपर सिंगुलर नाउन के लिए यूज़ नहीं होता। He has an apple. He has an apple. तो यहाँ पे an apple के लिए an is used for any. any मतलब किसी, कोई के टर्म में। like अगर हम कोई कहानी सोचे कि एक राजा था, तो कोई राजा था, नाम नहीं दिया गया, कोई स्पेसिफिक नेम नहीं दिया गया, तो इसलिए देयर वॉज अ किंग ऑफ मगध। कहाँ का राजा था, मगध का। तो यहाँ पे आर्टिकल कहाँ यूज हुआ है, किंग से पहले, कॉमन नाउन। किंग क्या है यहाँ पे, क्योंकि नाम नहीं दिया गया इस वजह से अ किंग। राधिका डिडंट गिव हर हस्बैंड एन एप्पल। राधिका ने अपने हस्बैंड को कोई एप्पल नहीं दिया। तो यहाँ पे जो एन का यूज हुआ है, एनी की जगह यूज हुआ है। यहाँ पे एनी नहीं लिखा गया है, पर कोई के संदर्भ में आर्टिकल का यूज हुआ है कि राधिका ने अपने हस्बैंड को कोई सेब नहीं दिया।
तो हम ए एन का यूज़ कोई या एनी के संदर्भ में भी कर सकते हैं। ए एन इज यूज बिफोर प्रॉपर नाउन। अभी मैंने आपको बोला कि ए एन का यूज़ हम प्रॉपर नाउन से पहले नहीं करते हैं, पर एक कंडीशन होती है व्हेन प्रॉपर नाउन इज यूज एज अ कॉमन नाउन। हमेशा वैसे हम लोग कॉमन नाउन के लिए ही ए एन का यूज़ करते हैं, पर एक ऐसी कंडीशन होती है जब हम प्रॉपर नाउन को एज अ कॉमन नाउन की तरह यूज़ कर रहे हैं सेंटेंस में। आपको समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ अ कालिदास। यहाँ पे मैंने कालिदास का एग्जाम्पल दिया है क्योंकि अगर आप प्रॉपर नाउन को, क्योंकि कालिदास बहुत ही ब्रिलियंट थे मौर्य वंश में, और उनको हमेशा जैसे बोला जाता है कि जो भी बहुत ही इंटेलिजेंट होता है उसको अगर हम डायरेक्ट उसको ये कहें ही इज़ अ कालिदास, तो यहाँ पे जो कालिदास है वैसे कालिदास इज़ अ प्रॉपर नेम, बट कालिदास का यूज़ एज अ कॉमन नाउन यूज़ हो रहा है। लाइक अगर आपके ग्रुप में अगर आपके ग्रुप में सोचिए कोई लड़की बहुत ही ब्यूटीफुल है, जस्ट लाइक दीपिका पादुकोण, तो आप उसको ये नहीं कह रहे हो यू आर लाइक दीपिका पादुकोण, यू आर एड्रेसिंग हर, यू आर दीपिका पादुकोण। तो आप उसको कैसे बोलोगे? यू आर अ दीपिका पादुकोण। आप उसको देखते ही बोल रहे हो यू आर अ दीपिका पादुकोण। इसलिए तो जो दीपिका पादुकोण है उसके लिए आप ए का यूज करो एज आर्टिकल सेंटेंस में। लाइक इन दिस वे ऑल्सो यू कैन सी यू आर अ महेंद्र सिंह धोनी। आप किसकी तरह हो? महेंद्र सिंह धोनी की तरह। लेकिन यहाँ पे तो डायरेक्ट ही बोल दिया यू आर अ महेंद्र सिंह धोनी, तुम महेंद्र सिंह धोनी हो। मतलब जो ट्रेड्स महेंद्र सिंह धोनी में है वो आप में भी हैं। मतलब आप बहुत काम कूल हेडेड हो, बहुत अच्छे हो। महेंद्र सिंह धोनी पर्सनली मेरे फेवरेट हैं, इसलिए मैंने उनका नेम यहाँ पे मेंशन किया है। तो यहाँ पे अ इज यूज्ड फॉर महेंद्र सिंह धोनी एंड महेंद्र सिंह धोनी इज यूज्ड एज अ कॉमन नाउन। समझ में आ रहा है आपको? इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ ऑल। अब आप कहेंगे मैम ऑल इन द सेंस, मतलब जैसे अगर कोई ग्रुप के बारे में, जिसको पूरे समूह के बारे में या किसी क्लास के बारे में बता रहे हैं कि आपको कोई, जैसे यहाँ पे मैंने कुछ दो एनिमल्स की नेम लिखे, अ काउ हैज़ अ लॉन्ग टेल, तो यहाँ पे एक गाय को बोला जा रहा है। एक गाय का मतलब ये नहीं, मतलब जो पूरा समूह है गायों का उसको कंसीडर करके सिर्फ एक गाय के बारे में बता रही कि जो गाय होती है उसकी क्या होती है? लॉन्ग टेल होती है। तो यहाँ पे अ काउ, अ डॉग, ये आर्टिकल यूज हुए हैं जो कि सेंस किसका दे रहे हैं? पूरे ग्रुप का, पूरे समूह का या पूरी जाति का। लाइक अ डॉग, अ काउ हैज अ, यहाँ पे दो दो आर्टिकल हैं, एक ही सेंटेंस में दोनों जगह अलग अलग आर्टिकल्स दिए हैं। और यहाँ पे इधर भी कॉमन नाउन है, इधर भी कॉमन नाउन है, यहाँ पे भी कॉमन नाउन है, यहाँ पे भी कॉमन नाउन है, बीच में एडजेक्टिव है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। टू मेक टू मेक प्लूरल नाउन इनटू सिंगुलर नाउन, यस, ये एक बहुत अलग। प्लूरल क्या होता है? जो जो नंबर में सिंगुलर से ज़्यादा होता है, एक से ज़्यादा जो भी नंबर होते हैं, नेम होता है। अगर सपोज एक से ज़्यादा किसी का नाम दे दिया जाए, या जैसे अ मैन, और अगर एक से दो हो जाएंगे तो मैन हो जाएगा। लाइक हियर जो प्लूरल होते हैं, जो एक से ज़्यादा होते हैं, उनको एज अ सिंगुलर नाउन की तरह जब हमें यूज़ करना होता है तो उस सेंस में हम आर्टिकल ए का यूज़ करते हैं। जहाँ जैसे यहाँ पे लिखा है 6 मैन कमिटी, तो लोग तो 6 हैं। कितने लोग हैं कमिटी में? 6। तो जो 6 लोगों की एक कमिटी है, तो यहाँ पे जो एक कमिटी है, व्हाट इज इट? दैट इज अ कॉमन नाउन। बीच में जो 6 मैन एडजेक्टिव, ए किसके लिए यूज हुआ है? कमिटी के लिए यूज हुआ है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये जो 6 लोग हैं अलग अलग नहीं है, ये कमिटी के ही मेंबर है। इन दिस आई वुड से, लाइक हम लोग 5 स्टार होटल जाते हैं, कभी आपने सुना है 5 स्टार्स होटल? इट्स नॉट 5 स्टार्स, इट इज 5 स्टार होटल। क्योंकि कुछ ऐसे प्लूरल नाउन होते हैं जिनको एज अ सिंगुलर नाउन की तरह ही कंसीडर किया जाता है। 5 ईयर्स प्लान, बीजेपी हैज़, अभी हमारी कौन सी गवर्नमेंट है? बीजेपी है, तो द बीजेपी हैज़ 5 ईयर प्लान, नॉट 5 ईयर्स प्लान। तो ये जो प्लूरल है, ये प्लूरल को किस में चेंज कर रहे हैं? सिंगुलर में चेंज कर रहे हैं। और जब हम इसको सिंगुलर में चेंज कर रहे हैं तो हम यहाँ पे इसको चेंज करने के लिए क्या यूज़ कर रहे हैं? कौन सा आर्टिकल का यूज़ कर रहे हैं? ए आर्टिकल का यूज़ कर रहे हैं। इसलिए जो प्लूरल नाउन है उसको जब सिंगुलर नाउन में चेंज करते हैं तब हम ए और एन का यूज़ करते हैं। नाउ लिसन केयरफुली, जब टू एडजेक्टिव्स को
एडजेक्टिव जो नाउन को मॉडिफाई करते हैं और क्वालिफाई करते हैं। विशेषण, जिसको हिंदी में विशेषण बोलते हैं, जो एडजेक्टिव होते हैं जब उनको ज्वाइन किया जाता है, अगर किसी सेंटेंस में किया जा रहा है तो जिसको उसको एंड से जोड़ा जा रहा है। दो एडजेक्टिव्स को किससे जोड़ा जा रहा है? एंड से जोड़ा जा रहा है, लेकिन वो दोनों के दोनों जो एडजेक्टिव्स हैं वो हो एक ही पर्सन के लिए या एक ही थिंग के लिए वो रहे। तो हम यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या किसका यूज़ करेंगे? ए आर्टिकल का। जैसे यहाँ पे टू एडजेक्टिव हैं जिनको एंड से जोड़ा जा रहा है, लेकिन जो ए है वो इन दोनों के लिए एडजेक्टिव के लिए यूज़ नहीं हुआ है। एडजेक्टिव सॉरी आर्टिकल हमेशा किसके लिए यूज़ होता है? आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे नाउन क्या है? काउ। तो ये जो आर्टिकल है वो हुआ नाउन के लिए है, पर जो एक गाय है वो ही गाय जो एक गाय है वो ही ब्लैक भी है और वाइट भी है। एक गाय जो काली भी है और सफ़ेद भी है। ओके, अ रेड एंड ब्लैक शर्ट, एक ही कमीज है जो रेड भी है और ब्लैक भी है, लेकिन जो ए है वो किसके लिए अगेन यूज हो रहा है? शर्ट के लिए। और रेड एंड ब्लैक क्या है? एडजेक्टिव है। तो आपने इस देखा, दो एडजेक्टिव के लिए यूज हुआ है जो ज्वाइन होते हैं एंड से, और एक ही पर्सन और एक ही थिंग के लिए किस आर्टिकल का यूज हो रहा है? ए का हो रहा है यहां दोनों में। नाउ अब दूसरी कंडीशन क्या है? जब दो एडजेक्टिव का यूज हम दो अलग अलग पर्सन और किसी दो अलग अलग चीज़ों के लिए करते हैं, तो क्या करते हैं? तो देखिए, दो अलग अलग आर्टिकल्स लगेंगे। अब आप कैसे पहचानेंगे? देखिए यहाँ पे लिखा है अ ब्लैक एंड अ वाइट। यहाँ पे अ ब्लैक एंड वाइट नहीं लिखा है, यहाँ पे एक अलग आर्टिकल दिया है, यहाँ पे एक अलग आर्टिकल दिया। तो दो आर्टिकल दिए, दोनों अलग अलग एडजेक्टिव्स दिए, और यहाँ पे एक सिंगुलर नाउन, जो हमें लग रहा है ये सिंगुलर है पर ये है सिंगुलर नहीं, क्योंकि दो आर्टिकल प्रूव करते हैं और एडजेक्टिव दो एडजेक्टिव प्रूव करते हैं कि ये दो गायों के लिए बात हो रही है। तो यहाँ पे अ ब्लैक एंड अ वाइट काउ का मतलब क्या होगा? दो गायें जिनमें एक काली है और दूसरी क्या है? सफ़ेद है। हियर एन ऑनेस्ट एंड एन इंटेलिजेंट टीचर। तो यहाँ पे भी एक अलग से, यहाँ पे भी एक आर्टिकल है एक सेंटेंस में, और यहाँ पे अगेन आर्टिकल है, यहाँ पे एक एडजेक्टिव है और यहाँ पे भी एक एडजेक्टिव है। तो और यहाँ कॉमन नाउन क्या है? टीचर है। तो ये दो टीचर की बात हो रही है, यहाँ एक टीचर की बात नहीं हो रही, क्योंकि दो आर्टिकल दिए हैं और दो एडजेक्टिव्स दिए हैं। इसे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? दो टीचर है जिनमें एक तो ईमानदार है, इंटेलिजेंट ईमानदार है, और दूसरा क्या है? बहुत इंटेलिजेंट है, जो ब्रिलियंट है। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी एग्जाम्पल दे लीजिए, जस्ट लाइक राधा इज एन ऑनेस्ट टीचर, और राधा इज ऑनेस्ट, एंड शिखा is an intelligent teacher. So let's move on. Yes. जब हम एक सेंटेंस में दो क्लॉज हैं, ठीक है, अब आप ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को, बड़ा ही बहुत आराम से हम लोग यूज़ करते हैं। अगर आप जब एग्ज़ाम में कोई भी कॉम्पिटिशन को, सपोज कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, या आप कोई भी क्लास के स्टूडेंट है, कोई भी जो मेरे वीडियो देख रहा है, तो आप बहुत इजी होते हैं आर्टिकल, क्योंकि बेसिक होता है, पर अगर हमें कुछ छोटी छोटी चीज़ें पता हो तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में बहुत आसानी होती है। यहाँ पे मैंने इसलिए पूरी हेडिंग दी हुई है जिससे आप लोग आसानी से पढ़ भी सकते हैं, अगर जिसको कोई चीज़ को दोबारा से याद करना या आपको नोट्स बनाने हैं। यहाँ क्या है? व्हेन अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन इज यूज्ड फर्स्ट टाइम। यहाँ पे एक सेंटेंस है, इसमें दो क्लॉज है। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे जब फर्स्ट टाइम एक कॉमन नाउन के लिए यूज हुआ है और सेम कॉमन नाउन दोबारा से दूसरे क्लॉज में यूज हो रहा है, तो जो यहाँ पे ए जो कॉमन नाउन के लिए यहाँ पे यूज हुआ है, किंग के लिए यूज हुआ है, अगर किंग दोबारा से द सेम वर्ड विल बी यूज्ड, तो उसके लिए कौन सा आर्टिकल यूज होगा? द। देयर वॉज अ किंग। When a singular countable noun is used first time in a sentence, an is used. जब सेंटेंस में फर्स्ट टाइम इसका यूज हो रहा है ए कॉमन नाउन के लिए, तो एन का यूज होगा। बट व्हेन द सेम सिंगुलर काउंटेबल नाउन, काउंटेबल जिसको काउंट किया जा सके, काउंटेबल नाउन कौन से होते हैं? काउंटेबल विच कैन बी काउंटेड, जिनको गिना जा सकता है, जस्ट लाइक कोई गर्ल, कोई बॉय, कोई क्लास, कोई थिंग, जिसको हम गिन सकते हैं। और अनकाउंटेबल कैसे होते हैं? जिनको हम गिन नहीं सकते, लाइक
लाइक गोल्ड, लाइक वाटर, मिल्क, कॉफ़ी, ऑनेस्टी, ये चीज़ें होती हैं जिनको हम क्या है, इनके ये अनकाउंटेबल नाउन है. सो हियर काउंटेबल नाउन अगर फर्स्ट टाइम यहाँ पे दिख रहा है हमें किंग है, और सेम काउंटेबल नाउन हम जब दोबारा से यूज़ करेंगे तो उसके लिए ए का यूज़ नहीं करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे कौन किसका यूज़ करेंगे, दी. ओके. कभी कभी जब हम बोलते हैं तो हम शायद मिस्टेक कर सकते हैं, पर जब हम अटैम्प्ट करते हैं क्वेश्चंस को तो प्लीज़ हमें ये याद रखना चाहिए, हम क्वेश्चन अटैम्प्ट करें तो उसमें गलती ना हो. यस्टरडे अ मैन केम टू मी, कल एक आदमी आया मेरे पास. द मैन वॉज वेरी हंग्री. ध्यान से सुनिए, यस्टरडे अ मैन, यहाँ पे अ मैन क्या है, काउंटेबल सिंगुलर नाउन, जो फर्स्ट सेंटेंस में यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे ए आर्टिकल का यूज हुआ. पर द सेम मैन जो कल आया था वो बहुत हंग्री था, तो यहाँ पे जब सेकेंड टाइम जब इसका यूज हो रहा है सेंटेंस पर, तो यहाँ पे इससे पहले ए का यूज नहीं होगा, यहाँ पे द का यूज होगा, जो कि डेफिनेट आर्टिकल होता है. यस. सो कुछ ऐसे फ्रेजेस होते हैं जिनको आप कोई भी कंपटीशन के बुक में देखेंगे. ओके. तो आपको वहाँ पे ये फ्रेजेस मिल जाएंगे, और यहाँ पे मैंने बस आपको सिर्फ 4-5 ही सिर्फ एग्जांपल इसलिए दिए हैं कि आपको ये भी पता हो कि फ्रेजेस में भी आर्टिकल का यूज़ होता है, लाइक अ टीम ऑफ प्लेयर, अ पेयर ऑफ शूज, और अ फॉक, एन असेंबली, अ ग्रुप ऑफ जस्ट सिंगर्स, ऐसे करके आप मतलब इनको हम जो फ्रेजेस होते हैं उनसे पहले भी हम आर्टिकल का यूज़ करते हैं. जब आप बुक से पढ़ेंगे, अगर आप कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप बुक से पढ़ेंगे तो आपको ये पूरी ग्रामर की बुक में अच्छे से मिल जाएंगे. आपको फ्रेजेस को, इन तरह की फ्रेजेस को याद करना होता है. अब अभी तक तो आपने ये सीखा कि जो आर्टिकल्स हैं उनका यूज़, इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ कहाँ कहाँ होता है. अब ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जहाँ पे इनका यूज़ नहीं होता है, ए एन का यूज़ नहीं होता है. सो एज आई हैव टोल्ड यू, प्रॉपर नाउन से पहले नहीं होता है. प्रॉपर नाउन से पहले सिर्फ जब ही होगा जब हम प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह, जैसे मैंने आपको कालिदास वाला एग्जाम्पल दिया था, सेम वैसे अगर प्रॉपर नाउन को आप कॉमन नाउन की तरह यूज़ नहीं कर रहे हैं तो हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे. लाइक आई लिव इन अ बिहार, दैट इज रॉन्ग. बिहार स्टेट है. वी शैल नॉट एड्रेस लाइक आई लिव इन ए बिहार या आई लिव इन ए दिल्ली, दैट इज रॉन्ग. आप कैसे बोलोगे आई लिव इन दिल्ली और आई लिव इन आगरा, आई लिव इन बिहार. वी विल नॉट यूज आर्टिकल बिफोर प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन से पहले कोई भी आर्टिकल ऐसे यूज नहीं होते. लाइक हियर यू कैन सी अ रितु इज अ नॉटी गर्ल. तो यहाँ पे जो अ है वो कॉमन नाउन गर्ल के लिए यूज हुआ है, बट यहाँ पे जो यहाँ पे यूज हुआ है वो रितु के लिए, दैट इज रॉन्ग. व्हाई? बिकॉज रितु इज अ प्रॉपर नाउन. रितु कैसा है, किसी लड़की का प्रॉपर नाउन दिया है, तो इससे पहले ये वाला दैट इज रॉन्ग. एंड आंसर इज रितु इज अ नॉटी गर्ल, दैट इज अ करेक्ट आंसर. और कौन सी कंडीशन में नहीं होता है, बिफोर एडजेक्टिव. देखिए बिफोर, यहाँ पे अभी हमने क्या सीखा, बिफोर प्रॉपर नाउन हम नहीं यूज करते आर्टिकल का, और किसके बाद बिफोर एडजेक्टिव भी नहीं करते हैं. लाइक शी इज एन ऑनेस्ट. अब यहाँ पे जो ऑनेस्ट है ये तो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन तो दिया नहीं है. अगर यहाँ पे लिखा होता शी इज एन ऑनेस्ट गर्ल लिख दिया होता इन केस, और पर्सन लिख दिया होता. इन दिस वे आई एम जस्ट मेकिंग यू अंडरस्टैंड कि अगर इस तरह से लिखा होता तो ये ठीक था, पर यहाँ पे इन्होंने शी इज एन ऑनेस्ट बोल दिया है, तो दैट इज टोटली रॉन्ग. आप डायरेक्ट ऐसे बोलते हो शी इज ऑनेस्ट, वो ईमानदार है. आप ऑनेस्ट से पहले अगर आप आर्टिकल का यूज करो तो वो गलत है. रोहन इज अ फेमस, दैट इज रॉन्ग. अ फेमस इज रॉन्ग, रोहन इज फेमस इज करेक्ट. अगर यहाँ पे हमारा कोई कॉमन नाउन लिखा होता तो वो सही होता, बट यहाँ पे कॉमन नाउन नहीं दिया है, ओनली एडजेक्टिव है, इसलिए दैट इज रॉन्ग, बट द लास्ट वन इज करेक्ट. बिफोर अनकाउंटेबल नाउन, वेरी नाइस. अभी मैंने आपको बताया अनकाउंटेबल नाउन कैसे होती हैं, जिनको हम गिन नहीं सकते हैं. जैसे पानी को हम गिन सकते हैं, आप कभी कह सकते हैं प्लीज गिव मी अ वाटर, दैट इज रॉन्ग. यू कैन से प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर. ओके. गोल्ड इज अनकाउंटेबल, मिल्क इज अनकाउंटेबल, कोल इज अनकाउंटेबल. देयर आर मेनी अनकाउंटेबल. मटेरियल नाउन्स होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं. अब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल नाउन होते हैं. ठीक है. तो उनसे पहले हम क्या करेंगे, जब मैं आपको नाउन का चैप्टर एक्सप्लेन करूंगी तो मैं इनको भी एक्सप्लेन करूंगी. अभी हम लोगों का जो राइट नाउ टॉपिक है कि आर्टिकल का यूज़ कहाँ नहीं करना है, तो आप
ये ध्यान रखिए, जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनसे पहले इनका हम यूज़, जो ए है उसका यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे ये रॉन्ग है, बट करेक्ट क्या है? गोल्ड सही है, कोल सही है, वाटर सही है, मिल्क सही है। ओके, बिफोर प्लूरल नाउन इट इज़ ट्रू। देखिए, प्लूरल नाउन में मैं जब अभी आपको मैंने बताया था, जो प्लूरल नाउन को टू मेक प्लूरल नाउन इनटू सिंगुलर नाउन, जो प्लूरल नाउन है उसको हम सिंगुलर नाउन में चेंज करके तब हम बना सकते हैं। लेकिन अगर प्लूरल नाउन दिया हुआ है, जैसे चिल्ड्रन है, एक बच्चे से ज़्यादा, तो उससे पहले हम ए का यूज़ नहीं करेंगे, दैट इज़ रॉन्ग। ऑक्सन, एक ऑक्सन है, तो इसके लिए एन ऑक्सन रॉन्ग है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। यहाँ ए का यूज़ नहीं होगा, दैट इज़ टोटली रॉन्ग। अब पीपल नहीं होता, पीपल नहीं होता। ओके, यहाँ पे जो आर्टिकल के यूज़ दिए हुए प्लूरल नाउन से पहले, दैट इज़ टोटली रॉन्ग। बिफोर फूड आइटम, बहुत ईजीली हम लोग मुंह से बोलते हैं तो हमसे गलतियां हो जाती हैं, पर एग्ज़ाम जब अगर हम कोई भी, या हम कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप कोई भी क्लास के हैं, सपोज आप कोई भी स्टैंडर्ड कोई भी क्लास में हैं, या आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये छोटे छोटे जो टॉपिक मैंने यहाँ पे समझा रही हूँ, ये आपके लिए ईजी होगा। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको आप अच्छे से उस चीज़ को कन्वे कर सकूँ जो आप चाहते हैं कि मैं एक्सप्लेन करूँ यहाँ पे। एंड हम लोग जब मुंह से बोलते हैं तो फूड आइटम के लिए कैसे बोलते हैं? गिव अ ब्रेकफास्ट, दैट इज़ ओके। अगर हम मुंह से बोलते हैं दैट इज़ ओके, क्योंकि मुंह से बोल रहे हैं। लेकिन जब एग्ज़ाम में लिख देते हैं ना, क्योंकि हम बोलते हैं, तो जब हम बोलते हैं कई बार हम वो लिख भी देते हैं एग्ज़ाम में, जब एग्ज़ाम कर रहे होते हैं तो उसमें मिस्टेक हो जाएगी। तो गिव अ ब्रेकफास्ट इज़ रॉन्ग, बट इंस्टेड ऑफ गिव अ ब्रेकफास्ट की जगह गिव ब्रेकफास्ट, यहाँ पे जो आर्टिकल लगा है दैट इज़ रॉन्ग। तो फूड आइटम से पहले भी हम आर्टिकल का यूज़ ऐसे नहीं करेंगे। गिव अ लंच, रॉन्ग। डायरेक्ट से गिव लंच। एट अ टी, दैट इज रॉन्ग। लेट्स मीट एट अ टी, नहीं एट टी। यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल्स, आज हम लोग यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल्स का यूज करेंगे। डेफिनेट आर्टिकल्स जो डेफिनेट होते हैं, निश्चित नाउन्स के साथ यूज किए जाते हैं, और दैट्स कॉल्ड द। द जो वर्ड होता है, जो साउंड होता है, वो कॉन्सोनेंट नेमिंग वर्ड के साथ यूज होता है, और जो दी होता है वो वॉवल साउंड्स वाले जो नेमिंग वर्ड्स होते हैं उनके साथ होता है, पर मीनिंग दोनों का एक ही होता है। सो लेट्स हैव अ लुक। द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ यूनिक ऑब्जेक्ट्स, और नेचुरल जो थिंग्स होती हैं उनके साथ, जो पर्टिकुलर होती हैं, जो एक होती हैं, जो दुनिया में दूसरी नहीं होती। जस्ट लाइक वॉट? लाइक सन, एक है द सन, द मून, the ocean, the mountains, the earth. These are all particular, only definite. That's why the article is used before that. इनसे पहले the article का use हुआ है. Like for example, the sun is a star. जो the sun है, जो ये एक है, सिंगुलर है, तो उसके सन के साथ कौन से नेमिंग, कौन से आर्टिकल का यूज़ हुआ है? द का यूज़ हुआ है। अर्थ क्या है? ये भी सिंगुलर है, दैट इज ऑल्सो प्रॉपर, दैट इज ऑल्सो फॉर द यूनिक ऑब्जेक्ट्स, नेचुरल एक है, इसके साथ भी किसका यूज़ करेंगे हम लोग? द का यूज़ करेंगे। अराउंड द सन, यहाँ पे भी देखिए एक और नाउन का यूज़ हुआ है। अब वी शैल यूज द नेम ऑफ डेजर्ट। अच्छा, डेजर्ट्स के नेम से पहले, रिवर्स के, नदियों के नेम से पहले, ओशियन, महासागरों और सागरों के नेम से पहले भी हम लोग उन रिवर्स, डेजर्ट को, नेम को एड्रेस करने के लिए भी हम लोग कौन से आर्टिकल का यूज़ करते हैं? द। इनके जिनके एग्जैक्ट नेम दिए गए हैं उस जगह हम लोग ए का या एन का यूज़ नहीं करते, बट इंस्टेड ऑफ दैट कौन से हम लोग आर्टिकल का यूज़ करेंगे? द। जस्ट फॉर एग्जाम्पल द सहारा डेजर्ट, यहाँ पे मैंने एक एक एग्जाम्पल दिया है इन सब का। द पैसिफिक ओशियन, द गंगा, द रेड सी, दीज आर द नेम ऑफ द पर्टिकुलर डेजर्ट, रिवर, ओशियन, इनके सबके पर्टिकुलर मीनिंग दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल द गंगा इज अ सैक्रेड रिवर, जो द गंगा है हमारी जो देश की है, ये जो गंगा जिसको बहुत पवित्र नदी कहा जाता है। ओके, तो इससे पहले क्या लगा है? द। रोहन लिव्स नियर द पैसिफिक ओशियन, रोहन इज अ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन से पहले ए और एन या का यूज कॉमन, अगर ये कॉमन नाउन की तरह यूज हो रहे हैं तो हम ए और एन का यूज़ करते हैं, बट अदरवाइज किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता। लाइक रोहन लिव्स नियर द पैसिफिक ओशियन, यहाँ पे आएगा। पैसिफिक ओशन एक है, सिंगुलर है, दूसरा पैसिफिक ओशन नहीं है ना वर्ल्ड में, दैट इज वाई व्हाट शैल वी यूज? वी शैल यूज पैसिफिक। बट रोहन के लिए, क्योंकि रोहन इज अ प्रॉपर नाउन,
मैं पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, अगर हम लोग प्रॉपर नाउन का यूज़ एज अ कॉमन नाउन यूज़ कर रहे हैं, जैसे यू आर दीपिका पादुकोण, मैंने एग्जाम्पल भी दिया था, अगर ऐसा होता तो ठीक है, अदरवाइज हम तब एक का यूज़ करेंगे, बट हियर रोहन इज अ प्रॉपर नाउन, तो फॉर द प्रॉपर नाउन वी शैल नॉट यूज नीदर द नॉर ए और एन. एग्जैक्टली. द यूज नेशनैलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड्स के लिए भी होता है. नेशनैलिटी, हर देश की अपनी नेशनैलिटी होती है. लाइक व्हाट? लाइक इटालियंस, इटली की, फ्रेंच, इंग्लिश, इंग्लिश लैंग्वेज भी होती है, बट द इंग्लिश, जब दी इंग्लिश आ जाता है तो वो किसके लिए आ जाता है? दी इंग्लिश आ जाएगा इंग्लैंड पीपल के लिए, जो एड्रेस कर रहे हैं वहाँ के लोगों को. द इंडियन, वी आर इंडियंस, यस और नो? तो इस जो नेशनैलिटी के लिए हम लोग किसका, कौन सी आर्टिकल को यूज़ करेंगे बिफोर नेशनैलिटी? दी और द, अकॉर्डिंग टू वॉवल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड. कभी कभी बोलने में अगर आगे पीछे हो जाता है तो हम लोग फ्लो में होते हैं तो उस तरह से बोल देते हैं, बट हम लोग जब हमें लिखते हैं तो हमें इस चीज़ का ध्यान होना चाहिए कि नेशनैलिटी से पहले, कोई भी नेशनैलिटी से पहले हम लोगों को कौन से आर्टिकल का यूज़ करना है. लाइक द इंडियंस लिव इन इंडिया, जो यहाँ पे इंडियंस आया है ये नेशनैलिटी है. द इंग्लिश, इंग्लिश के अंदर से जो इंग्लिश पीपल है, जो वहाँ के लोग, इंग्लिश पीपल लिव इन इंग्लैंड, जो इंग्लिश लोग हैं वो कहाँ रहते हैं? मैंने यहाँ पे इस लिख भी दिया, लेकिन इट मीन्स द इंग्लिश लिव इन इंग्लैंड. द इंग्लिश, जो इंग्लिश पीपल, जो इंग्लिश लोग हैं वो, अंग्रेज लोग कहाँ रहते हैं? इंग्लैंड में रहते हैं. द इज यूज बिफोर म्यूजियम, लाइब्रेरीज, होटल्स, रेस्टोरेंट, ऐसे बहुत सारे जो पर्टिकुलर नेम्स होते हैं, उनसे पहले भी हम लोग, जो बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही जस्ट लाइक अ ब्रिटिश म्यूजियम, बहुत ही द ब्रिटिश म्यूजियम, बहुत फेमस म्यूजियम है वहाँ का, द ताजमहल होटल. तो ये यहाँ पे मैंने द, सॉरी भूल गई, यहाँ नहीं लगाया, द ताजमहल होटल. तो जब कोई पर्टिकुलर होटल होता है उससे पहले भी हम लोग द का यूज़ करते हैं. द ग्लोब थिएटर, ग्लोब थिएटर शेक्सपियर के टाइम का है. द लायंस क्लब, कोई भी पर्टिकुलर जगह लाइक लाइब्रेरी, म्यूजियम, होटल, रेस्टोरेंट, क्लब, इनको एड्रेस करने से पहले भी हम लोग द आर्टिकल का यूज़ करते हैं. इट इज़ यूज बिफोर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ इन्वेंशन. इन्वेंशन, जो भी हम लोग, जो भी इन्वेंटेड चीज़ें हुई हैं, जैसे टेलीफोन है, टेलीविज़न है और टेलीस्कोप है, सिनेमा है, इनसे पहले भी हम इसका यूज़ करते हैं, दिस आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल का यूज़. लाइक हु इन्वेंटेड द टेलीस्कोप? तो टेलीस्कोप क्या है? नाउन. और उससे पहले किसका? क्योंकि इन्वेंटेड हुआ है, जिसको बनाया गया, जिसको खोजा गया. ओके, इन ऑब्जेक्ट से पहले हम लोग दी का यूज़ करते हैं. द इज यूज बिफोर सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स. एडजेक्टिव जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो आपको बताऊंगी कि कौन सी, किस तरह से पॉजिटिव डिग्री होती है, कंपैरेटिव डिग्री होती है एंड सुपरलेटिव डिग्री होती है. तो द का यूज़ हमेशा सुपरलेटिव डिग्री के लिए होता है. लाइक जो नाउन है उसमें तो हम EST जोड़ देते हैं और उससे पहले हम द का यूज़ करते हैं. Like here it is written a tallest boy. That is wrong. A article will not be used for the tallest boy. Neither without A it will not be tallest boy. It will not. मतलब A अगर नहीं लगा है तो ये भी गलत है और a tallest boy that is also wrong. कौन सा सही है फिर? The tallest boy. क्योंकि the is used for the tallest. Superlative degree के साथ आया. In the same way, a happiest man that is wrong. The happiest man it is correct. फॉर एग्जाम्पल, रमन इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास. रमन हमारी पूरी क्लास में सबसे लंबा है. सुपरलेटिव का मतलब जो सबसे हाई डिग्री होती है ये एडजेक्टिव की, तो इसलिए किसका यूज़ करते हैं? दी का यूज़ करते हैं. काव्या इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल. जो काव्या है मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन अ क्लास, हमारी क्लास में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है. मेरा ये कहने का मतलब है कि ये जो दी का यूज़ हुआ है वो सुपरलेटिव डिग्री के साथ हुआ है. इट इज ऑल्सो यूज व्हेन प्लूरल नाउन, जब दिए हुए हैं उन प्लूरल नाउन को जब हम एक क्लास में, क्लास ग्रुप ऑफ पीपल में और एडजेक्टिव के साथ जोड़ते हैं तो वो उसमें कन्वर्ट हो जाती है. लाइक मैं एग्जांपल से बताती हूँ बहुत अच्छे से. जैसे प्लूरल, यहाँ पे देखिए एडजेक्टिव है, यहाँ पे रिच एडजेक्टिव, पीपल प्लूरल नाउन. प्लूरल नाउन ही तो है, लोग हैं, ज़्यादा है संख्या में. तो जब रिच पीपल को हम क्या करेंगे, मतलब एक ग्रुप के साथ एक जोड़ेंगे. मतलब अगर हमें रिच क्लास को बताना है कि रिच पीपल, तो हम सिर्फ रिच पीपल कह करके जो अमीर श्रेणी के लोग हैं उनको कंसीडर कर रहे हैं. हम वहाँ पे इस तरह से नहीं बोल रहे रिच पीपल, दैट इज रॉन्ग, द रिच आएगा. तो आप जब द रिच बोल देंगे दैट इज करेक्ट.
इज दैट क्लियर? लाइक पुअर पीपल के लिए पुअर पीपल नहीं आएगा, द पुअर, देर इज नो नीड टू मेंशन पीपल, इट इज ऑलरेडी बी कंसिडर्ड एज एज पीपल। हम इसको जब प्लूरल, यहाँ पे नाउन नहीं यहाँ पे लिखा जा रहा है, ये जो एडजेक्टिव यूज हुए हैं अगर इनसे पहले द आ जाएगा तो ये जो प्लूरल नाउन है अलॉन्ग विद एडजेक्टिव ये किस में चेंज हो जाएगी? ये चेंज हो जाएगी द पूरी क्लास ऑफ पीपल में। मीन्स जो ये जो प्लूरल नाउन है ये पूरी क्लास को बता रहे हैं, रिच पीपल की क्लास को बता रहे हैं, पुअर पीपल की, एजुकेटेड लोगों की, सिक पीपल की क्लास बता रहे हैं कि कौन से किस तरह के व्यक्ति हैं। तो जब हम पूरी क्लास को या ग्रुप को कंसीडर कर रहे हैं तो इनसे पहले हम उनको इस तरह से बोलेंगे द रिच। मीन्स वो अंडरस्टूड है कि वो पूरे क्लास के बारे में बताया जाए, जर्नल टर्म में बता रहे हैं। मेरे को जो शब्द नहीं याद आ रहा था वो यही था, जर्नल टर्म में हम बता रहे द रिच, जो सभी रिच लोगों के लिए आ जाएगा, द पुअर सभी लोगों के लिए आ जाएगा। आप पुअर पीपल नहीं बोलेंगे, द पुअर, द सिक, ओके। फॉर एग्जाम्पल द ओल्ड आर एक्सपीरियंस्ड, जो ओल्ड लोग होते हैं, यहाँ ओल्ड पीपल नहीं लिखा है, यहाँ पे ऐसे ही बोल दिया द ओल्ड आर एक्सपीरियंस्ड। तो जो ओल्ड लोग हैं वो कैसे होते हैं? अनुभव वाले होते हैं, उनके पास ज़्यादा हमसे एक्सपीरियंस होता है। द यंग आर फुल ऑफ होप, जो यंग पीपल है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ द यंग द ओल्ड लिखा है, आपको उसको यही इसी वजह से मैं बोल रही हूँ, जब हम आर्टिकल यहाँ पे यूज कर दे रहे हैं तो वो अंडरस्टूड है, जर्नल टर्म पे वो अंडरस्टूड है। लाइक द एजुकेटेड आर बैलेंस्ड इन लाइफ, क्योंकि जो एजुकेटेड होते हैं उनको पता होता है, समझ ज़्यादा होती है पढ़ाई लिखाई करने से, चीज़ों का ज्ञान होने से, तो वो अपनी लाइफ में अच्छे से बैलेंस कर पाते हैं। आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर। यस, एक और यहाँ पे अब कुछ ऐसे कंडीशंस हैं जहाँ पे दिए डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। कौन सी कंडीशन है? जैसे द का यूज़ कोई भी लैंग्वेज से पहले नहीं होगा। लैंग्वेज जैसे मैंने अभी आपसे को बोला था, इंग्लिश लैंग्वेज बोला था, अगर हम लोग इंग्लिश को ऐसे बोल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल द इंग्लिश इज स्पोकन इन इंग्लैंड, तो दैट इज रॉन्ग, द इंग्लिश इज नॉट राइट, क्योंकि द इंग्लिश तो इंग्लिश पीपल के लिए बोला गया था। अभी मैंने बताया तो था आपको, अभी मैं जो इंग्लैंड वाले एग्जाम्पल दे रही थी वो मैं इसी वजह से दे रही थी जिससे आपको याद रहे। इंग्लिश इज स्पोकन इन इंग्लैंड, दैट इज करेक्ट, मतलब जो इंग्लिश भाषा है यहाँ पे हम लोगों को द का यूज नहीं करना है, ये वाला सही है, ये फर्स्ट वाला रॉन्ग है। राधा नोज द हिंदी, द उर्दू, द मराठी, मतलब हर भाषा से पहले द का यूज नहीं करना है। इंस्टेड ऑफ दैट आपको भाषा से पहले कोई भी द वाला आर्टिकल का यूज करना ही नहीं, कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा, सिंपल होगा। कैसे होगा? राधा नोज हिंदी, उर्दू एंड मराठी। और कौन सी कंडीशन में नहीं होता है? बिफोर प्रॉपर नाउन, मैंने अभी बताया प्रॉपर नाउन से पहले नहीं होता द का यूज, ना ई का यूज होता है, ना एन का यूज होता है, ना दी का यूज होता है। प्रॉपर नाउन का यूज अगर हम करना चाहते हैं तो हम एज अ कॉमन नाउन कर सकते हैं, बट अदरवाइज प्रॉपर नाउन से पहले कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता। लाइक द लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, दैट इज रॉन्ग, यहाँ पे भी दा लगा दिया है, यहाँ पे भी दा लगा दिया, दैट इज रॉन्ग। प्रॉपर नाउन है, प्लेस के, प्रॉपर प्लेस के नाम है लखनऊ और उत्तर प्रदेश। तो आपको किस तरह से करेक्ट किया है? ये रॉन्ग है, फर्स्ट आंसर इज रॉन्ग। लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ, देखिए क्या यहाँ पे सही है, द कैपिटल सही लगाया हुआ है, लेकिन जो बाकी ये जो पर्टिकुलर प्लेसेस हैं इनके सामने हमें कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करना है। द अमेरिका इज रिच कंट्री, तो द अमेरिका इज रॉन्ग, अमेरिका इज अ रिच कंट्री। नो यूज ऑफ, यस, कोई भी सब्जेक्ट से पहले ध्यान रखिएगा, कोई भी सब्जेक्ट से पहले हम लोग द का यूज नहीं लगाते हैं। बट अगर हम कोई कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, अगर जब हम कोई कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं तो हम द मैथमेटिक्स करके भी बोल सकते हैं, जैसे मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, तो उस बेसिस पे बोल सकते हैं। अदरवाइज द इंग्लिश इज एन इंटरेस्टिंग होगा, सॉरी यहाँ पे एन इंटरेस्टिंग आएगा, एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, सो दैट इज रॉन्ग। इंस्टेड ऑफ दैट इंग्लिश इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, यहाँ पे द का यूज नहीं होगा। द फिजिक्स इज डिफिकल्ट सब्जेक्ट, जो फिजिक्स है वो सब्जेक्ट है, उससे पहले द लगा दिया, दैट इज रॉन्ग। लेकिन अगर हम द फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को बोलेंगे तब हम फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स के लिए द का यूज करेंगे, अदरवाइज द का यूज फिजिक्स से पहले नहीं होगा। देखिए यहाँ पे मैंने नोट में भी लिख दिया, द इज यूज फॉर सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट्स, तो सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट्स के लिए तो हम द का यूज कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग द का यूज नहीं करते। और कौन सी जगह पे नहीं होता है का यूज़? देखिए आप जब कोई भी पोजीशन हो, कोई भी रैंक हो, कोई भी टाइटल हो, उससे पहले
द का यूज़ इस तरह से नहीं होता जैसे अगर पोजीशन प्रिंसिपल की है, तो कोई भी पोस्ट है या कोई भी पोजीशन है, उससे पहले हम किसका यूज़ नहीं करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे लिखा है द पोस्ट ऑफ अ प्रिंसिपल, ये गलत है। यहाँ पे प्रिंसिपल से पहले कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा, बट उससे पहले यहाँ पे द पोस्ट करके यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो आपको जो एग्जैक्टली पोस्ट है उससे पहले हमें दा का नहीं यूज़ करना है, ऐसा नहीं लिखना है द पोस्ट, आपको ऐसा नहीं लिखना है द पोस्ट ऑफ द प्रिंसिपल और द पोस्ट ऑफ अ प्रिंसिपल, मतलब ना ए एन का यूज़ होगा ना द का यूज़ होगा। इंस्टेड ऑफ दैट आपको उस जगह कुछ भी नहीं लिखना है, लाइक द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल, दैट इज रॉन्ग क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल लगा हुआ है। द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल, दैट इज करेक्ट क्योंकि यहाँ पे जो पोस्ट से पहले ना द का यूज़ हुआ है ना ही ए और एन का यूज़ हुआ है। द रैंक ऑफ द IAS, दैट इज रॉन्ग क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल का यूज़ किया गया है, उसकी जगह पे द रैंक ऑफ IAS, दैट इज करेक्ट। नाउ ये बहुत द का यूज किसी द का यूज किसी भी बीमारी से पहले नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल द डायबिटीज़, द टाइफॉइड, द फीवर, द कैंसर, कोई भी बीमारी से पहले नहीं होगा, उनकी जगह डायरेक्ट डायबिटीज़, टाइफॉइड, फीवर ऐसे ही लिखेंगे। बट अगर जैसे कैंसर आपके किसी भी बॉडी के पार्ट में है, आपकी किसी भी बॉडी के पार्ट में है, तो उसको एड्रेस करके हम लोग द का यूज़ कर सकते हैं। पर आप ऐसे नहीं बोल सकते द कैंसर इज़ दिस बॉडी पार्ट, ऐसे नहीं बोलेंगे। द इज़ नॉट विल यूज फॉर द कैंसर, यू कैन से कैंसर इज़ इन द थ्रोट, ठीक है, कैंसर कहाँ पे है, गले में। लाइक द कैंसर इज अ डेंजरस डिसीज, दैट इज रॉन्ग क्योंकि बीमारी के लिए द का यूज़ नहीं होता है। सिंपल आप लिख सकते हैं कैंसर इज अ डेंजरस डिसीज। द इन्फ्लुएंजा इज एन इन्फेक्शियस डिसीज, जो इन्फ्लुएंजा जो जल्दी से जिससे इन्फेक्शन दूसरों को लग सकता है, दैट इज ऑल्सो, यहाँ पे कोई भी डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ या कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा, हम डायरेक्ट उस डिसीज़ का या उस प्रॉब्लम का या उस बीमारी का नाम लिखेंगे। ओके, द इज़ नॉट यूज बिफोर यूनिवर्सिटी, एग्जैक्टली द इज़ नॉट यूज बिफोर यूनिवर्सिटी से भी पहले नहीं होता है। जैसे कोई भी यूनिवर्सिटी का नाम है उससे पहले हम दा का यूज़ नहीं लगाते हैं, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, क्योंकि ये बहुत बोलने के टर्म पे होता है, हम सोचते हैं वो तो पर्टिकुलर है जगह का नाम, तो हम दा का यूज़ करें, नहीं ऐसा नहीं होता है। हम सिंपल बोलेंगे आई स्टडी इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, और द JNU यूनिवर्सिटी की जगह JNU यूनिवर्सिटी। सो आज की क्लास में मैंने आपको पूरा जो आर्टिकल, जो डेफिनेट आर्टिकल होते हैं कहाँ यूज़ होते हैं कहाँ यूज़ नहीं होते हैं वो समझाया है मैंने। अपने और जो प्रीवियस वीडियोस डाले हैं उनमें मैंने आर्टिकल क्या होते हैं, पोजीशन क्या होती है, डिफरेंस क्या होते हैं, उनके काइंड्स क्या होते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल के बारे में मैंने सब बताया। प्लीज़ आप लोग वो सारे वीडियोज़ को देखिए और आई होप आपको चीज़ें जो भी मैं समझा रही हूँ वो समझ में आए। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने सजेशंस दीजिए, और मैं डेली अच्छे कंटेंट को अपलोड करना चाहती हूँ। आप लोग मेरे इस चैनल को सहयोग कीजिए। थैंक यू।